अभी तुम्हारी बड़ी सिस्टर जुनेरा वो भी डॉक्टर होने वाली है जी। यानी एक घर के 2 लड़कियां डॉक्टर हो रहे, ठीक है। तो तुमने जो क्लास के अंदर के जो टेस्ट थे और नीट का फाइनल पेपर दे रहे थे, ओके, उसमें क्या डिफरेंस था या क्या सिमिलैरिटी थी? क्लास के जो टेस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली टफ होते थे, मतलब एकदम लाइन बाय लाइन होते थे और उससे मतलब रिवीजन बहुत अच्छा होता था। अगर आपने बिना पढ़े भी टेस्ट देने चले गए तो आपका रिवीजन अच्छा होता था उससे, तो वो एक था। और मतलब क्वेश्चंस भी अच्छे टफ होते थे। नीट का पेपर उसके कंपेयर में आसान होता, तो मतलब वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। और नीट के पेपर में अगर आप देखें तो तुमने ये 11th-12th मैंने अभी तक देखा है कि हंसते खेलते निकाले, जी। कभी टेंशन नहीं लेते थे, ठीक है। ये ऐसे कैसे पॉसिबल था? मेरा यही फंडा था, मतलब कि पढ़ते टाइम आप बस फोकस रह के कंसंट्रेशन से बस पढ़ो और बाकी टाइम मज़े के टाइम बस मज़े करो, ऐसा था। क्लास में एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ते थे तो 75% स्टडी तो आपकी क्लासरूम में ही हो जाती। मतलब सर के डिटेल लेक्चर्स होते थे, वहाँ पे ही आपका एनसीईआरटी भी आप एकदम अच्छे से पढ़ सकते साथ और फिर बाकी टाइम तो आप एंजॉय कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल सिर्फ पढ़ना ही है, मतलब बाकी एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे अच्छे फोकस से करते हैं। तुम्हारी फ्रेंड दिया और तुमने, दिया का स्कोर कितना आया है? 662 आया। यस, दिया और रोमेसा ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और दोनों का भी स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी कभी टेंशन आता था? टेंशन तो आता था, मतलब अगर कभी स्कोर कम हो गया या इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं हो रही तो टेंशन आता था, लेकिन फिर बाद में थोड़ा 1-2 घंटा वो चलता था, लेकिन बाद में फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते थे क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना होता, वो सोच के वापस स्टार्ट कर देते थे। घर पे कितना घंटा बैठते थे, कौन से टाइम पे बैठते थे? घर पे इनिशियल डेज में तो कम होता था, मतलब 3-4 घंटे बैठते थे क्लास छोड़ के। बाकी बाद में टाइम बढ़ाना पड़ता था क्योंकि सिलेबस फास्ट होता था और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए बाद में टाइम बढ़ाते थे। फिर एंड में तो बस पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं था, इसलिए बस पूरा दिन पढ़ते ही रहते थे। और रात में ज़्यादा जागते नहीं थे, सुबह उठ के पढ़ते थे, तो सुबह ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई होती थी। व्हाट इज योर की ऑफ सक्सेस? की ऑफ सक्सेस सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे तक लेकर चलता 2 साल तक। और फिर फोकस्ड भी थे, कंसंट्रेशन भी अच्छा था। हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से ज़्यादा ऐसा लगता है कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में भी, और बस वो 3 घंटे में आप कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर सारा रिजल्ट डिपेंड करता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप ये 2 साल से ही करना ज़रूरी है।